विशेष प्रारंभिक परीक्षा 2017 में 10 से 12 दिन बचे रह गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि होती है ये। साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा जैसे लगता है सब हवा होता चला जाता है। अभ्यर्थी की मनोदशा बहुत नाजुक होती चली जाती है इस अवधि में। कभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर पूर्ण विश्वास जताते हुए सोचता है कि साल भर मैंने कितनी मेहनत की है, मेरी तैयारी अच्छी है, इतिहास भूगोल विज्ञान सब पढ़ा तो है मैंने। अगर अगले 10-12 दिनों में मैं करंट पर अच्छा कंट्रोल कर लूँ तो विशेष प्रारंभिक परीक्षा पास करके अपने माँ बाप को दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर भी गट्स है और आगे चलकर मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल अभ्यर्थी की जो नाजुक मनोदशा होती है उस पर हावी होने लगती है। अभ्यर्थी का मन किसी अनहोनी की आशंका से ग्रसित होने लगता है। महसूस करते होंगे आप। पर्यावरण पारिस्थितिकी पर तो मेरा कंट्रोल ही नहीं है। कृषि प्रौद्योगिकी मैंने पढ़ा ही नहीं। यूपी स्पेशल भी मैंने ढंग से नहीं देखा है। जनसंख्या तो भी देखना बाकी ही है। पिछले 10 वर्षों के जीएस के प्रश्न पत्र भी मैंने ढंग से नहीं देखे हैं। कहीं इन क्षेत्रों से ज्यादा सवाल आ गए तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे ईश्वर संभाल लेना। इस तरह के विचार मन में आने लगते हैं। कभी अभ्यर्थी उत्साह के अतिरेक में खूब पढ़ाई करने लगता है तो अगले ही पल घबराहट और बेचैनी में विचारों के अनंत आकाश में खोने लगता है। विचारों की बाढ़ से आ जाती है और विचारों के बाढ़ में कभी डूबता और कभी उतराता अभ्यर्थी, उसकी मनोदशा बहुत ही नाजुक होती चली जाती है ना दोस्तों। वास्तव में ये मनोदशा ही आपकी असली परीक्षा होती है। असली परीक्षा ये आपकी मनोदशा ही होती है और इसी में आपको विजय प्राप्त करना होता है। वास्तव में हमारी ये जो मनोदशाएं होती हैं, ये छोटी छोटी परिस्थितियां, इन पर छोटी छोटी विजय प्राप्त करके ही आप अपने जीवन पर विजय हासिल करना सीखते हैं। तभी हम खुद को तराशते हैं और तभी हमारा व्यक्तित्व निखर कर सबके सामने आता है। भौतिक जो परीक्षा होती है वो तो इस परीक्षा के आगे बहुत छोटी होती है। असली परीक्षा होती है खुद पर और परिस्थितियों पर अपनी मनोदशा पर विजय प्राप्त करना। जीवन की परीक्षा बहुत ही लंबी है और ये तब तक चलेगी जब तक आप अपना आखिरी सांस लेंगे। परीक्षा के ठीक पहले की 10-12 दिनों की जो अवधि होती है, परीक्षा के ठीक पहले जो 10-12 दिनों की अवधि होती है, इसमें जो शांत बना रहता है, अपने दिमाग को ठंडा रखता है, शांत बना रहता है, डटा रहता है, हथियार नहीं डालता है, खुद पर विश्वास बनाए रखता है, दूसरों से पूछने के बजाय कुछ सवाल खुद से पूछता है और उसका उत्तर पाता है, वही परीक्षा में सफल होता है। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या मुझे इस समय याद है, क्या मैं भूल गया, सब भूल जाइए, हटाइए। अपने दिमाग को इन ख्यालों से मुक्त कर दीजिए। इस समय आप स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्रता का अनुभव करिए, मुस्कुराइए तो सही। याद रखिए, जीवन में या दुनिया में कोई भी जंग सबसे पहले दिमाग में लड़ा जाता है और इस जंग में विजय उसी की होती है जिसका मनोबल ऊंचा होता है। अभी भी याद रखिए कि कोई भी आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकता। कोई भी आपको पराजित करके आप पर विजय नहीं हासिल कर सकता जब तक कि आप स्वयं पराजय को स्वीकार न कर लीजिए। परीक्षा के ठीक पहले हार नहीं मानना चाहिए। परीक्षा के ठीक पहले आप पराजय को स्वीकार मत करिए। हार जीत, जय पराजय बहुत हद तक भाग्य का खेल होता है। बहुत हद तक ये भाग्य का खेल होता है, लेकिन कम से कम आप लड़िए तो सही। भाग्य को जो करना है वो करेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप लड़िए तो सही। इसी के साथ मैं अपने सभी छात्रों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। मेरे संदेशों को आप याद रखिएगा। विजयी भव।